तो हमारे होटल से निकलने के बाद एक कट से हमने लेफ़्ट लिया है ताकि थोड़ा रिवर साइड तक जा सकें। रिवर के पास जैसे ही जा रहे हैं हवा ठंडी होती जा रही है। ऑल्दो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी कि ठंड लग रही है, पर प्रेजेंट है क्योंकि नदी पास में है तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जो ऊपर दिख रहा है वो है लक्ष्मण झूला। काफ़ी ठंडी हवा है पानी के पास। लोग अभी राफ्टिंग करके आ रहे हैं। तो हम आ गए हैं लक्ष्मण झूला पे, लेकिन मुझे लगता है अभी शायद से रिपेयरिंग वर्क के लिए बंद है झूला। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। तो हम लोग कल रात को काफ़ी लेट पहुँचे, 10 बजे पहुँचे। हम लोग मेरे ख्याल से अराउंड 2.5 आवर्स हम लोग को सिर्फ 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करने में लग गया। इट वॉज़ वेरी अनोइंग। और एक बार तो मन कर रहा था कि गाड़ी से उतर के साइड में पार्क करके वॉक करके चले जाएं, बट देन वी हैड टू गेट अ कार क्योंकि लगेज था, बच्चों के साथ में नहीं कर सकते थे ये काम। जल्दी जल्दी बस हमने होटल में ही खाना खाया, क्विक डिनर जिसे कह सकते हैं। एंड देन नाउ वी आर हियर एक्सप्लोरिंग ऋषिकेश इन द मॉर्निंग। रिवर साइड पे गए थे। राफ्टिंग की बहुत भीड़ है आज क्योंकि एज यू नो वीकेंड है, तो वीकेंड पे सारे लोग राफ्टिंग करने आ ही जाते हैं आसपास के। तो हम लोग राफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। जून के महीने में भी काफ़ी ठंडा पानी है, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न वाई वी आर नॉट राफ्टिंग। हम लोग इसलिए राफ्टिंग नहीं कर रहे क्योंकि आज हम जा रहे हैं चौपटा, और हम लोग का प्लान है कि कल हम करेंगे ट्रेकिंग। तो आज ये है प्लान। रास्ते में कुछ अच्छी जगहें देखते हुए चलेंगे। सो कम अलोंग एंड एंजॉय दिस ट्रिप विद अस। तो सुबह के 10:15 बज रहे हैं और निकल पड़े हैं ऋषिकेश से चौपता के लिए। संडे का दिन है तो राफ्टिंग पूरे जोरों शोरों पे हो रही है। और यहाँ पे देखें तो कैसे राफ्टिंग वालों ने आधा हाईवे ही घेर के रखा हुआ है। यात्रा का सीजन है तो थोड़ी सी भीड़ है हाईवे पे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब जाने वाले काफ़ी सारे यात्री नज़र आ रहे हैं। शिवपुरी के आसपास थोड़ा सा जैम लगा हुआ है और मुझे लगता है इसका कारण ये है कि यहाँ पे कुछ भले लोग यात्रियों को ठंडा पानी, रूह अफ़ज़ा या फिर कुछ हलवा वगैरह खिलाते रहते हैं। सो यस, दैट्स द रीज़न। तो ओवरऑल अगर रोड कंडीशंस की बात करें तो रोड्स बहुत ही अच्छे हैं और अभी चारधाम परियोजना के चलते ये नया हाईवे बना है जो कि काफ़ी अच्छी शेप में है। तो क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, तो यहाँ पे 82 में चेक कर रहे हैं कि आगे जाने वाले जो यात्री हैं जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना चाहते हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। हमें क्योंकि चौपता तुंगनाथ जाना है तो हमें रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर दोज पिलग्रिम्स हु आर गोइंग टू चारधाम। नाउ व्हाट यू सी बिहाइंड मी इज देवप्रयाग। दोपहर के 12 बजे हम लोग पहुंच गए हैं देवप्रयाग। ऋषिकेश से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि रोड बहुत अच्छी बनाई हुई हैं। ये चारधाम परियोजना के तहत जो रोड बनी है, ये वाली जो आगे बद्रीनाथ तक जाती है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। कम से कम देवप्रयाग तक तो हमने देखा अभी कि बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। और पीछे जो ये नदियाँ नज़र आ रही हैं, सो दिस ग्रीन वन इस भागीरथी विच इज़ कमिंग फ्रॉम गौमुख गंगोत्री। और ये जो पीछे ब्राउन वाली नज़र आ रही है ये है अलकनंदा जो कि आ रही है बद्रीनाथ से। तो अभी हम ये अलकनंदा के साथ साथ जाएंगे आगे रुद्रप्रयाग तक और रुद्रप्रयाग से जाएंगे ऊखीमठ की तरफ। हालांकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है। दोपहर के वक्त जून का महीना चल रहा है, बट दिस इज़ हाउ द कॉन्फ्लुएंस लुक्स लाइक। नीचे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग नहा भी रहे हैं। तो जहाँ पे ये देवप्रयाग का व्यू पॉइंट है उसके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे नींबू सोडा वगैरह वाले भी लोग बैठे हुए हैं। So the plan is to have some refreshing नींबू सोडा right now and then move on towards श्रीनगर। क्या ले रहे हो तुम लोग? लेमन सोडा। अच्छा है। तो अभी नींबू पानी पी के थोड़ा रिफ्रेश हो गए हैं। आज का प्लान ये है कि आगे जाएंगे क्योंकि नीचे जाने के लिए थोड़ा सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे है और बच्चे थोड़ा स्लो चलते हैं। आज आगे तक जाना है तो लेट हो जाएंगे। सो प्लान एज ऑफ नाउ इज़ टू मूव अहेड एंड लेट्स सी हाउ द रोड्स आर। एज ऑफ नाउ द रोड्स हैव बीन रियली गुड। हम काफ़ी टाइम पहले आए थे तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अब रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। दे आर लाइक गुड ब्रॉड रोड्स। तो ऐसे कहीं नहीं लग रहा था कि बहुत हिली सेक्शन है या गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। सो लेट्स गो।
तो दोपहर के 1:15 पे हम लोग पहुँचे हैं श्रीनगर सिटी और अभी लंच के लिए रुके हैं। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड बी पिज़ेरियन। यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा गूगल पे रेटिंग वगैरह देख के। तो लेट्स सी हाउ द फूड इज़। So it's 1:30 in the afternoon. We have stopped for a quick lunch at Srinagar. There's a very beautiful cafe here called Bee Pizzeria. तो it's interesting to see कि कहीं पे भी हम आते हैं तो आजकल कैफ़े कल्चर काफ़ी दिख रहा है। पहले जब हम आए थे तो यहाँ छोटे छोटे ढाबे ही दिखते थे। तो we ordered a pizza. Let's see how it is. The ambience is really good and we're enjoying that as of now. So 2:15, we are all set to go. The food was good. We ordered pasta and pizza. So in case you don't want anything like मिर्ची वगैरह नहीं चाहिए तो पहले बता दोगे तो वो कर देते। जैसे हमने पिज़्ज़ा में मिर्ची नहीं ली थी, so it was as per our taste for kids स्पेशली। और पास्ता में थोड़ी मिर्ची थी, लाइक जो स्टैंडर्ड होता है नॉर्मल अडल्ट लोग खाते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी प्रेफरेंसेस यू कैन टेल देम, दे विल टेक केयर ऑफ द नीड्स एंड द फूड वाज गुड। तो 3 बजने में 10 मिनट और हम लोग पहुंच गए हैं अभी धारी देवी मंदिर पे। सो दिस इज़ हाउ द टेम्पल लुक्स लाइक। लिटरली नदी के बीच में मंदिर है, बहुत सुंदर रास्ता है जाने का और सफ़ेद और लाल रंग से काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है इस मंदिर को। तो ये है वो पुल जो कि हमें लेके जाएगा मंदिर तक। अलकनंदा नदी के किनारे पे है मंदिर थोड़ा सा, लेकिन हल्का सा अंदर जाके है। और इफ़ यू कैन सी यहाँ पे इस पुल के नीचे पानी है, नदी है। There it is, temple behind me. So let's go and explore the temple. तो अभी हम धारी देवी माता का मंदिर जो है उसमें दर्शन करके आए हैं। मान्यता ये है कि जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है ऐसे ही माता की जो मूर्ति है उसमें आपको जो दिखाई देती है परछाई, जैसे वो अलग अलग हो जाती है। पहले जैसे सुबह बच्चे के रूप में, फिर एक लेडी के रूप में, फिर एक ओल्ड लेडी के रूप में, ऐसे आपको दिखती हैं। मतलब जो वहाँ पे मूर्ति है वो अंदर, क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वी रिस्पेक्ट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर सेट, तो हमने वीडियो नहीं बनाई है अंदर। पर बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत लंबी लाइन नहीं है, छोटी सी लाइन है। आप जाकर आराम से, कोई धक्का मुक्की नहीं है, सब लोग लाइन में खड़े थे, आप आराम से जाकर दर्शन कर सकते हैं। और काफ़ी पीसफुल सा वातावरण है, जैसे होता है सारी जगह घंटियाँ बंधी हुई हैं। और क्योंकि ये नदी के बीच में तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो काफ़ी अच्छा और शांत सा लग रहा है। और चलते हैं आगे हमारे मंदिर के दर्शन के। तो धारी देवी मंदिर के ही बगल में ये मंदिर है, उसके ही बगल में ये एक पुल बना हुआ है। तो जैसा कि ऋषिकेश में सुबह हमने देखा कि लक्ष्मण झूला बंद था, और अगर वो बंद नहीं भी होता तो उस पर काफ़ी भीड़ होती है वैसे भी। यहाँ पे बिल्कुल खाली है और ये हल्का हल्का झूल भी रहा है, जैसे हम इसके ऊपर चल रहे हैं, बाउंस हो रहा है। हाँ, ये हिल रहा है, जैसे पहले होता था लक्ष्मण झूला और राम झूला से बहुत हवा चलती थी तो बाउंस होता था। अब तो वो सीमेंटेड हो गया तो इतना नहीं हिलता है। ये वाला फिर भी आप फील कर सकते हो कि हाँ मूवमेंट है, हिल रहा है। हाँ, काफी मजा आ रहा है हवा से झूला। दोपहर के 3:30 बजे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो धारी देवी मंदिर है मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, दिस इज द टेम्पल। यहाँ आने के दो तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। एक तो पीछे सीढ़ियाँ हैं, यू कैन स्पॉट, यहाँ पे पीछे सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, सीढ़ियों से पैदल ऊपर रोड से उतर के आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा चलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, हमारे साथ बच्चे थे। तो एक और तरीका है, यहाँ पे गाड़ी भी लेके आ सकते हैं। तो हमने गाड़ी बिल्कुल मंदिर के बगल में पार्क करी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रास्ता ऊपर से उतर रहा है वो थोड़ा सा कच्चा है रास्ता, तो थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाएं तो आ सकते हैं, नीचे गाड़ी भी लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ पैदल आने का भी ठीक ठाक रास्ता बना हुआ है। काफी ठंडा पानी है, एकदम सारी थकावट दूर हो गई, सारी गर्मी दूर हो गई।
तो रुद्रप्रयाग से जस्ट पहले यहाँ पे एक बाईपास है जहाँ से लेफ्ट की ओर रास्ता जा रहा है केदारनाथ के लिए, और यही रास्ता आगे जाएगा ऊखीमठ होते हुए चौपता। So the road conditions on this highway are also good, और यहाँ पे तो ट्रैफिक भी काफी कम है। तो ऋषिकेश से लेके और रुद्रप्रयाग तक हाईवे पे काफी गर्मी थी क्योंकि ऑल्टीट्यूड ही गेन नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस हाईवे पे आने के बाद अचानक से ठंडी ठंडी हवा आने लगी है और अब धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड भी गेन कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए अगस्त मुनि, और यहाँ पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई है। तो हालांकि चारधाम परियोजना के तहत जो हाईवे है वो काफ़ी अच्छा बन गया है, लेकिन अगस्त मुनि के बाद जो आगे रोड जा रहा है वो अभी भी पुराना वाला हाईवे ही है। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है, तो थोड़े गड्ढे वगैरह हैं और उतनी अच्छी दशा नहीं है यहाँ पे रोड की जितनी की पहले थी। तो अभी शुरू हो गई है उत्तराखंड की मशहूर मूसलाधार बारिश। दिल्ली में तो ऐसी बारिश शायद ही कभी होती है। बस एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे हाईवे क्लियर मिले। तो जिस बात का डर था वही हुआ, आगे काफ़ी लंबा जैम लगा हुआ है, और अभी पता करके आए हैं तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि आगे रोड पे काफ़ी बड़ा बोल्डर आ गया है और पता नहीं कितना समय लगेगा उसको क्लियर करने में। तो हमारे होटल वाले भैया ने बताया कि एक ऑल्टरनेट रोड भी है जो चौपता के लिए जाती है मक्कूमठ होते हुए। उसके लिए हमें थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा और वहाँ से हमें वो रोड मिलेगी जो कि आगे जाएगी मक्कूमठ और चौपता के लिए। तो ये जो अल्टरनेट रोड जो जा रही है मक्कूमठ होते हुए चौपता, इसकी तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रोड भीड़ी भी है और इस पे गड्ढे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सो वी आर टेकिंग दिस रूट क्योंकि जो ऊखीमठ वाला मेन रास्ता है वो बंद है इस समय पे। लेकिन अगर वो रास्ता खुला है तो माई रिकमेंडेशन वुड बी कि आप वही वाला मेन रोड लें, रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ तक जाएं और फिर ऊखीमठ से चौपता की रोड लें। सो वी आर अबाउट टू रीच मक्कूमठ नाउ। अभी तक का जो रास्ता था वो काफ़ी आइसोलेटेड था, एक आध कोई बीच में गाड़ी दिखी थी, अदरवाइज वी वर ऑल अलोन ऑन दिस रोड। तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और हम अभी मक्कूमठ पहुंचे हैं उस रास्ते पे जो अल्टरनेट रास्ता हमने लिया था चौपता जाने का। बट स्टिल वी आर गोइंग टू कीप ऑन ड्राइविंग नाउ। लेकिन अभी आगे चलते हैं, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है मक्कूमठ में। अभी यहाँ से हमने कुछ टॉफ़ियाँ वगैरह खरीदी हैं क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है थोड़ा सा, और आगे चलते हैं चौपता की तरफ। यहाँ से बता रहे हैं चौपता है तकरीबन 30 किलोमीटर। एंड दिस इज़ हाउ द वेदर इज़ राइट नाउ। तो सरप्राइजिंगली मक्कूमठ के बाद जो रोड की कंडीशन है वो उतनी ख़राब नहीं है जितना मक्कूमठ से पहले थी। यहाँ पे गड्ढे कम हैं और मार्किंग्स भी हैं रोड पे। तो मक्कूमठ के बाद यहाँ पे एक ये पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कि लिखा हुआ है, एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है कि मोबाइल नेटवर्क्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आफ्टर दिस पॉइंट। ओके, सो वी हैव फाइनली रीच्ड ऑन दैट रोड विच इज़ कमिंग फ्रॉम ऊखीमठ। ये वो सड़क है जो ऊखीमठ से आगे चौपता की तरफ जाती है, और अब हम उसी रोड पे मिल गए हैं एंड वी आर टेकिंग अ राइट फॉर चौपता नाउ। सो दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया विच इज़ अ पार्ट ऑफ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उस वजह से क्या है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा गांव वगैरह नहीं है, इक्का दुक्का मक्कूमठ जैसे बीच में गांव आते हैं, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली आइसोलेटेड। तो शाम को 7:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं चौपता। चौपता से 2-3 किलोमीटर पहले बस एक ये जगह आती है बनियाकुंड, जहाँ पे सारे कैंप हैं, और ये हमारा ऐसा कैंप दिखता है अंदर से। नेट वगैरह लगा रखा है काफ़ी अच्छे से, एंड दिस इज़ द एंट्री। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी बारिश हो रही थी, और जैसे हमारी डॉटर कई बार कहती है कि ट्रिकी सेक्शन था, बीच में थोड़ा पानी आ रहा था तो बहाव था, तो हमें उसको पत्थरों से क्रॉस करके आना पड़ा, और कुछ जगहों पे थोड़ा स्लिपरी भी था। और एकदम से दिमाग जब हम लोग होते हैं गर्मी में तो लगता नहीं है कि कहीं और ठंड हो सकती है, तो एसी से अब हम लोग को लग रहा है कि हीटर की शायद ज़रूरत ना पड़ जाए छोटे बच्चों के साथ। सो दिस इज़ हाउ द कैंप लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। ट्विन शेयरिंग पे है, लेकिन काफ़ी सारे बेड्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अटैच टॉयलेट भी है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब बारिश रुक गई है, सामने चंदा मामा, ये हमारा खाना गरम गरम